हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कैसी चल रही है आपकी तैयारी। मैं आयुष आपका अंकुरण एकेडमी पर स्वागत करता हूं। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। जो कुछ क्वेश्चन रह गए थे, काफ़ी दिन से क्लास नहीं हो पाई थी, वो क्या है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से क्लासेस रेगुलर नहीं हो पा रही। अब से क्लासेस जो होंगी वो आपकी रेगुलर होंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन थे उनको शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है। एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचा जाता है। अगर इसे इस कीमत के 80% पर बेचा जाता, जो वस्तु है उसको एक फिक्स कीमत पर बेचा गया है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम इसको उसके 80% मूल्य पर बेचते हैं, अगर कोई वस्तु को हम 100 रुपये पर बेचते हैं और उसके फिर बाद में हम बोलते हैं कि नहीं, हमको 100 पे नहीं बेचना है, हम इसको 80% पर बेचेंगे, तो किस तरीके से बेचेंगे। 80%, 100 का 80% यानी 80 रुपये में बेचेंगे। जब हम उसको 80 रुपये में बेचते हैं तो हमको कितने रुपए का नुकसान होता है, तो हमको 10% का नुकसान होता है। कितने का नुकसान होता है, 10% का नुकसान होता है। अब बोल रहा है कि जब वस्तु को मूल्य विक्रय मूल्य पर बेचा गया होगा तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और हम आपको बताते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है उसने। कोई वस्तु थी, मान लेते हैं कि जिस वस्तु को हमने बेचा है उसकी एसपी कितनी रही होगी, 100 रही होगी। उसकी एसपी कितनी रही होगी भैया, उसकी एसपी रही होगी 100। एसपी यानी क्या कहलाता है, हमारा एसपी कहलाता है विक्रय मूल्य। एसपी क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। तो ये कितनी रही होगी, उसकी 100 रही होगी। अब वो बोल रहा है नहीं, ये SP1 है। SP2 क्या है, SP2 बोल रहा है कि हम इस मूल्य के, जिस मूल्य पे बेचा है उस मूल्य के 80% मूल्य पर बेचेंगे। तो 100 का 80% यानी कि हम 80 रुपये में बेच दिया, 80 में बेच दिया। ठीक, 100 का 80% 80 होता है, तो हमने 80 में बेच दिया। अब वो बोल रहा है ऐसा भी नहीं किया। उसने बोला कि जब हम उसको 80 पे बेचते हैं तो हमको 10% का नुकसान होता है। कितने रुपए का नुकसान होता है, 10% का नुकसान होता है। 10% की हमने आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताई है कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 10 रुपये की चीज़ को, 10 रुपये अगर CP थी, 10 रुपये क्या था उसका, अगर 10 रुपये उसका क्या था, क्रय मूल्य था, 1 रुपये घाटा हुआ यानी हानि 10%, यानी कि 1 रुपये की हानि हुई है, तो कितने पे बेची होगी, तो उसने बेची होगी CP से हम किसका अनुपात निकाल लेंगे, SP का अनुपात निकाल लेंगे। यानी कि हम क्या निकालने वाले हैं, हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लेंगे जब कंडीशन में 10% का घाटा होता है। तो 10% के खाते में क्या हो जाएगा, 10 उसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। 1 रुपये के नुकसान पर बेचता है, यानी कितने रुपए में बेची, 9 रुपये में बेची। अब हमको यहाँ से अनुपात मिल गया। अब यहाँ से अगर देखें कि CP और SP का अनुपात कितना है, 10:9 है, तो क्या हम ये नहीं बता सकते कि जो हमारी SP2 है वही यहाँ पे CP होगी, यानी कि वही हमारी ये वाली SP होगी। होगी कि नहीं होगी, कैसे होगी, क्योंकि जब वो 80 रुपये पे बेचता है तब उसको 10% का घाटा होता है, यानी कि जब उसने 9 पे बेचा तब उसको 10% का घाटा हुआ। इससे हम बोल सकते हैं कि 9x बराबर क्या हो जाएगा, अनुपात से किसी संख्या को जब हटाते हैं तो हम उसको क्या लगाते हैं, x लगाते हैं। ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये हमारा 80 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 80 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा हमारा 80/9। 80 का क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब हमको निकालना है CP। जब हम CP निकालेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि अगर हम उसको इतने रुपए पे बेचते हैं, 100 रुपये पे बेचते हैं, तो क्या लाभ, कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो यहाँ से तो हमको x की वैल्यू आई, पर हमारा जो मतलब क्रय मूल्य है वो कितना है, वो 10x है। कितना हो जाएगा, 80 × 10/9 कितना हो गया, ये 800/9, ये क्रय मूल्य हो गया। अब हमको तो पता समझ नहीं आ रहा है कि क्रय मूल्य बड़ा है कि ये बड़ा है। तो एक काम करते हैं, जो भिन्न में 9 है ना, भिन्न में 9 है, इस 9 को हम ऐसा कर सकते हैं। देखो एक चीज़ देखना, जब हम इसका भाग देंगे तो लगभग कितने पॉइंट पे जाएगा, ये 8 पॉइंट समथिंग पे डिवाइड होगा। इसमें अगर 800 में हम 9 का भाग देते हैं तो 8 पॉइंट समथिंग में भाग चला जाएगा, यानी 8 बार जाएगा। और ये कितने बार है, ये 10 बार है। तो हम इससे हम समझ पा रहे हैं कि ये समथिंग 80 बार के आसपास जाएगा, 80 के समथिंग, और ये 100 है। यानी कि हमारी SP1
क्रय मूल्य से बड़ा है। तो हमको क्या होगा इस कंडीशन में? इस कंडीशन में लाभ होगा। कितने रुपए का लाभ होगा? देखिए हमको इसमें हो रहा है लाभ हो रहा है। कितने रुपए का हो रहा है देखना, ये कितना है? हम क्या करते हैं लाभ कंडीशन में, एसपी में से सीपी को घटा देते हैं। चलो घटा देते हैं दोनों को। ये कितना है? 100। ये कितना है? 800 माइनस 800 बटे का 9। क्या हो जाएगा? ये 800 बटे का 9 हो जाएगा। अब हमको क्या करना चाहिए? अब हमको लेना चाहिए एलसीएम। क्या लेना चाहिए? एलसीएम लेना चाहिए। एलसीएम लिया, 9 आ गया। इसको नीचे 1 लिख दिया, दोनों का एलसीएम लेंगे। 900 में से 800 हमारा चला जाएगा, तो हमको लाभ पता चल जाएगा कितना होगा। तो हमको क्या पता चल जाएगा? तो हमको पता चल जाएगा लाभ कितना होगा। तो जो हमारा लाभ है वो हमको हो जाएगा 100 बटे का 9। अब हमको लेकिन लाभ नहीं पूछा है, उसने पूछा है कि कितने प्रतिशत लाभ होगा। उसने पूछा है हमसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। अब हम प्रतिशत लाभ निकालना स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत लाभ का मतलब क्या होता है? प्रतिशत लाभ का मतलब होता है जो लाभ हुआ उसको ऊपर लिखो और जो हमारा क्रय मूल्य था उसको नीचे लिखो और गुणे में 100 कर दो। गुणे में क्या करना है बच्चों? 100 करना है। देखो तो क्या कर देंगे, 9 से 9 कैंसिल कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 100 बटे का 8, जिसका मतलब होता है 12.5%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर है? अगर क्लियर है तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है, 1 मिनट रुकिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है, देखिए उस क्वेश्चन को। देखिए वो क्वेश्चन भी अच्छा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एमपी पुलिस में भी आएगा ये सब टॉपिक। तो इसी से जो एमपी पुलिस की क्लासेस होंगी ना वो आपको देखनी है और साथ में इनको भी देखते जाना है, क्योंकि ये एक रेगुलर क्लास है। आपका मैथ का जो सिलेबस है, हम पहले अर्थमेटिक कंप्लीट कराएंगे, अर्थमेटिक के बाद हम एडवांस कंप्लीट कराएंगे। लगभग 7 से 8 महीने में आपका सिलेबस जो होगा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको हम पूरा सिलेबस प्रोवाइड करने वाले हैं मैथ्स का। आप किसी भी एग्जाम के लिए हमारे पूरे सिलेबस को देख के कोई भी एग्जाम आसानी से दे सकते हैं। देखिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो क्या बोल रहा है? एक निश्चित वस्तु पर लगभग 120% है। क्या है? लाभ क्या है? 120% है। एक निश्चित वस्तु है, उसको 120% लाभ पर बेचा जा रहा है। यदि लागत मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है तो नया लाभ मार्जिन क्या होगा? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। हमने बताया इस क्वेश्चन में हमेशा हमको सीपी को क्या मानना है? 100। सीपी 100 मान ली। अब 100 का अगर हम बोले लाभ या हानि हमेशा किस पर होती है? लाभ या हानि हमेशा जो होती है हमारी, लाभ या हानि जो हमारी होती है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। क्रय मूल्य अगर 100 है तो क्रय मूल्य 100 का 120% यानी क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो 120 हो जाने से हमको पता है कि जो हमारी सेलिंग प्राइस होती है वो क्या होगी? क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य में जब हम लाभ जोड़ देंगे तो हमको विक्रय मूल्य मिल जाएगा। अब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 100 प्लस 120 यानी कितना हो गया? ये 220। अब वो बोल रहा है कि जिस क्रय मूल्य पर हमने वस्तु को खरीदा है उसमें 10% की क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। तो वृद्धि कैसे होगी भैया? वृद्धि होने का मतलब इसमें 10% इंक्रीज हो जाएगा। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गया? 10%, यानी कि 100 का 10%, 10% इंक्रीज हो जाने का मतलब क्या हो जाएगा? ये 110 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जो भी चीज इंक्रीज हुई है वो अपने आप में 100% थी, 10% बढ़ा, यानी 100 का 10% क्या हो जाएगा? 10। तो 10 इसमें हमने जोड़ दिया, ये आ गया। यहाँ कितना है? 220। अंतर कितने का है? अंतर है 110 का। यही तो पूछ रहा है कि अगर पहले क्रय मूल्य 100 रुपए था और 120 के लाभ पर बेचा जा रहा था तब हमारा विक्रय मूल्य 210 था। विक्रय मूल्य को नियत रखते हुए विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, पर क्रय मूल्य में 10% बढ़ा दिया गया है। तो आपको बताना है कि अब कितना लाभ होगा। अब कितना लाभ होगा? आप देख रहे हैं 110 हो रहा है, लाभ निकालना है, क्रय मूल्य 110 हो गया है, प्रतिशत में निकालने इसलिए हम 100 का गुणा कर देंगे, इससे कट जाएगा। कितने प्रतिशत हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 100%। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 100% हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए कितने इजी इजी क्वेश्चन, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपको इसमें क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, इसलिए कोशिश कीजिए कि अच्छे से ये कॉन्सेप्ट सीख लीजिए और बिना एक्स का यूज किए ही हम लोग इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक नियमित, एक बोल सकते हैं एक निर्माता है, अपने विक्रय मूल्य का उत्पादित लागत से 33% अधिक निर्धारित करता है। यदि उत्पादन की लागत में 12% की वृद्धि हो जाए और निर्माता अपने विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि कर दे तो उसका प्रतिशत क्या होगा। देखो कोई एक कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर मतलब जो बिल्डिंग बनाता है, निर्माता कौन कहलाता है, वही कहलाता है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर बोल सकते हो, कोई कंपनी जो कोई प्रोडक्ट बनाती है उसको निर्माता बोल सकते हैं। उस निर्माता ने क्या किया, अगर उसको 100 रुपए का खर्चा आ रहा था तो उस पर 33% अधिक 33% लाभ आए और ऐसी कीमत डिसाइड की जिससे वो बेचने पर उसको 33% का लाभ आए। तो 33% का लाभ आने के लिए उसने 100 रुपए की चीज को 133 कर दिया होगा, तभी तो उसको 33% का लाभ आएगा। समझ रहे हैं ना। अगर 100 रुपए उसको क्या लग रहा है, बनाने में खर्च लग रहा है, 33% का लाभ चाहिए, तो उसका मतलब है कि 100 रुपए जब हम खर्च करें तो हमको 100 का 33% क्या हो जाएगा, 33। तो 100 में 33 जोड़ के लिख देंगे हमने कि कितने में बेचना चाहिए, उसको 133 में बेचना चाहिए। अब क्वेश्चन हमारा बोल रहा है यदि उत्पादन की कीमत में 12% की वृद्धि हो जाए, यानी कि जो पहले 100 रुपए की चीज बन रही थी आज वो 112 रुपए की बनने लगेगी, तो आपको बताना है। और निर्माता अपने विक्रय मूल्य पर भी, मतलब विक्रय मूल्य पर भी 10% का इंक्रीज कर दे, तो बताइए उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए अब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। सीपी दिया है, सीपी हम मानेंगे कि उसको लागत मूल्य लग रही थी 100, उसको बनाने में जो खर्चा लग रहा था वो कितना लग रहा था, वो 100 लग रहा था। अब हमको बोला गया है कि देखो भाई वो कितने पर बेच रहा है, वो बेच रहा है हमारा 33% लाभ पर। 100 का 33%, 33 यानी कि 100 प्लस 33 बराबर 133। ये चीज क्लियर हुई क्या आपको? ये इतना चीज समझ में आ गया कि हमने सीपी और एसपी कैसे लिखा। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि जो लागत मूल्य पहले जितनी थी उसमें कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो जाती है, उसमें 12% की बढ़ोतरी हो जाती है। अगर 12% की वृद्धि हुई है तो 100 का 12%, 12 यानी 12 रुपए की वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया होगा, ये 112 हो गया होगा। इसमें 10% की वृद्धि हुई है, अगर इसमें 10% की वृद्धि हुई है तो हम एक चीज तरीके से निकाल सकते हैं। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, यानी कोई चीज पहले 10 की थी अब वो कितने की बिकेगी, 11 की बिकेगी, तो हम 133 का क्या निकाल देंगे, 11/10 निकाल देंगे। तो कितना हो जाएगा, 133 गुणे 11/10, इसमें 11 का गुणा कर लो, 11 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 6 4, गुणा करना आता है 11 का। लास्ट वाले अंक को वैसे ही लिख देते हैं, फिर दोनों को जोड़ते जाते हैं और आगे वाला जो होता है उसको वैसा ही लिख दिया जाता है। ये होता है 11 का गुणा करने की तरीका। और 10 से हमने भाग दे दी इसलिए एक दशमलव ले आए। अब हमको दोनों ही एसपी मिल गई, एसपी बढ़ने के बाद और सीपी बढ़ने के बाद। अब हमसे बोला गया अब कितना लाभ होगा, तो लाभ के लिए हमको इन दोनों का अंतर पता होना चाहिए। इन दोनों का अंतर के हिसाब से हम देखते हैं लाभ हो कितना रहा है। अंतर कितना आया, अंतर आ रहा है इनका 0.3, 4 और 3, 3 4 3 जो है इनका क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है। डिवाइड देना किससे होता है हमको, 112 से। क्यों, क्योंकि ये हमारी क्या है, यही हमारा क्या है, क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य को नीचे रखते हैं, प्रतिशत निकाल रहे हैं हम, प्रतिशत लाभ निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, निकालने वाले हैं प्रतिशत लाभ। देखिए पॉइंट से काटा, 0 आया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया। क्या ये टेबल किससे जा रही है, किससे जाएगा, 7 की। तो ये तो देखो 7 का क्यूब समझ में आ रहा है, ये 7 से जाएगा, दोनों ही 7 से चले जाएंगे, ये हो जाएगा 49 और ये कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 और 7 छक्के 16 बार में चला गया। कितने बार में चला गया, 16 बार में। अब हम इसको और काट सकते हैं कितनी बार में, 2 बार में। तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 8। इसको आगे और सॉल्व करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 245 भागे कितना हो गया, 8। 8 से अब भाग दोगे इसमें तो कितना हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। कितने प्रतिशत लाभ होगा, 30 सही 5/8% का लाभ होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है क्या, आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर है? चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन रीड कीजिए। अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत ही इजी होता है।
प्रॉफिट लॉस पर ये क्वेश्चन आता ही आता है। ऐसा कोई मतलब एग्जाम नहीं होगा गवर्नमेंट का जिसमें प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन ना आता हो। बहुत ही धीरे धीरे इम्तिमाम से आराम से सीखेंगे, चीज़ों को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादा एक्साइटेड ना हो कि बहुत जल्दी कोर्स हो जाएगा, बड़ा धीरे धीरे आराम से फ्लो में पढ़ेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक आदमी अपने माल को एक निश्चित कीमत पर बेचता है। वही निश्चित कीमत पर बेचने वाले में हम हमेशा क्या मानेंगे, अगर निश्चित बोल दिया तो 100 मान लेंगे, जिसका 20% उसका लाभ है। अगर 100 रुपये में बेचा और 100 रुपये का 20% कितना हो गया 20, यानी सामान कितने का रहा होगा 80 रुपये का। यदि वह जिस कीमत पर सामान खरीदता है उसमें 10% की वृद्धि कर दी जाए और वह उन्हें 8% अधिक पर बेचता है तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा। हमको डेसिमल तक निकालना है। अब थोड़ा फास्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सीपी एसपी वो बोल रहा है कि एसपी 100 थी कि एक निश्चित कीमत पर बेचा है, इस निश्चित कीमत का 20% जो है वो उसका लाभ है, यानी इसका 20% 20, तो हमारी सीपी क्या हो जाएगी 100 माइनस 20 कितनी हो जाएगी 80। अब बोल रहा है कि जो हमारा विक्रय मूल्य है, जो हमारा क्रय मूल्य है, इस पर कितने % की वृद्धि हुई, इस पर 10% की वृद्धि हो जाने से ये 88 हो जाएगा। 10% की वृद्धि क्या हो जाएगा, 80 का 10% निकालोगे तो 8 रुपये आएगा, यानी कि ये 8 बढ़ जाएगा, तो 8 बढ़ गया। इसमें 8% की वृद्धि हो गई, इसमें कितनी % की वृद्धि हो गई, इसमें प्लस हो गया है 8%, तो 8% प्लस होने का मतलब क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा। अंतर कितने का भैया, अंतर 20 का हो रहा है, यानी कि लाभ हो रहा है 20 का, प्रतिशत में निकालना है। कितने से निकालेंगे 88 से निकालेंगे, मल्टीप्लाई किसका कर देंगे 100 का कर देंगे। 4 से काट दो 5 बार, 4 से काट दो, 2 से काट दो 50, यह आ जाएगा 11। यहाँ कितना हो गया ये 25 0, कितना हो गया 25 0 बटे 11, 11 से भाग दो कितने बार जाएगा 2.7 समथिंग आएगा, 22.47 के समथिंग आ रहा होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है, क्या करना है, क्लियर है। एक चीज इसमें बोला था उसने कि क्रय मूल्य हमारा क्या है 100 है, क्रय मूल्य का 20% हमारा लाभ है, तो विक्रय मूल्य क्या है हमारा 100 है और विक्रय मूल्य का ही लाभ प्रतिशत क्या है 20 है, तो विक्रय मूल्य का 20% निकाल लेंगे तो 20 रुपए आएगा। और हम जानते हैं कि जो सब सीपी होता है, सीपी निकालना हो यानी क्रय मूल्य निकालना हो तो विक्रय मूल्य में से हमको लाभ को घटाना होगा, तो हमारा क्या निकल आएगा क्रय मूल्य निकल आएगा। तो 100 में से हमने 20 को घटा दिया और हमारा आंसर क्या निकला 80 निकला। अब इस तरीके से उसने बोला कि 10% इंक्रीज हुआ तो हमने 10% इंक्रीज कर दिया, यहाँ 8% इंक्रीज हुआ 8% इंक्रीज कर दिया। लाभ निकालने के लिए दोनों का अंतर पता होना चाहिए, दोनों का अंतर था 20, तो हमने 20 अंतर करके इसको हल कर दिया और ये देखिए हमारा लाभ प्रतिशत आ गया 22.7%। अब ये चीज क्लियर है, क्लियर है तो एक बार देखते जाइए और हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। जब मनी आ जाए तो मनी के तौर पे कैसे सॉल्व करेंगे किसी क्वेश्चन। देखो हमेशा आपको पता होगा कि एक चीज़ कि अगर कोई चीज़ हो तो वो चीज़ आपस में बराबर इक्वेट करने वाला सवाल है। ये कैसा सवाल है, ये सवाल है इक्वेट करने वाला, दो वैल्यू को हमको इक्वल रखना है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि नमन ने एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा। क्या वो किया, नमन ने किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। अगर वह इसी वस्तु को 600 रुपये कम, अभी तक तो हम लोग परसेंटेज में करते थे, अब देखो इसमें रुपए आ गया, कैसे करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को, देखो हम बताते हैं। अगर वह इसे 600 रुपये कम पर खरीदता है और इसे 600 रुपये कम पर ही बेचता है तो उसको 5% अधिक लाभ अर्जित होता है। अधिक लाभ का समझे, पहले अगर उसको 25% लाभ हो रहा था तो अब उसको 25 में 5% और जोड़ देंगे, 30% का लाभ होगा। ठीक है, देखिए पहले तो हमको शुरुआत में निकालना होगा सीपी अनुपात एसपी। क्या निकालना होगा, सीपी से एसपी का अनुपात निकालना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए देखिए हम 1 मिनट में आते हैं, आप जरा वेट कीजिए थोड़ा सा। चलिए तो देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको देखो सबसे पहले सीपी और एसपी का अनुपात पता होना चाहिए। सीपी एसपी का अनुपात कैसे निकालेंगे, हम अगर सीपी को 100 मान लेते हैं, सीपी अगर 100 है तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ था, 25% का लाभ हुआ था, तो 25% का लाभ का मतलब क्या हो जाएगा 25 रुपये।
100 का 25 रुपये क्या हो जाएगा, 125। अगर 25 रुपये का लाभ हुआ है, 100 रुपये पे बेचा गया है, मतलब 100 रुपये की चीज़ को 25% लाभ पर बेचा गया होगा, तो कितने पर बेचा गया होगा, 125 पर बेचा हुआ है। इसको काट देते, 25 की टेबल से कितना आ गया, 4:5 आ गया। अब हमको पता है अनुपात से किसी भी चीज़ को बाहर लाते हैं तो उसमें एक कांस्टेंट नंबर का हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। उस कांस्टेंट नंबर या उस नियत संख्या को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो किसी चीज़ को मान के चलो 4x की वस्तु थी, 5x पर बेचा था। अब दूसरी कंडीशन बोल रहा है कि अगर इसी 4x वाली वस्तु को 600 रुपये कम पर खरीदता, 600 रुपये कम पर खरीदता और 600 रुपये कम पर ही बेचता, तो अब उसको 5% अधिक लाभ हो रहा है। 5% अधिक का मतलब क्या हो रहा है, पहले अगर 25% हो रहा था, अब 5% और हो रहा है, यानी कि कितना परसेंट हो रहा है, 30% हो रहा है। अब हमको क्या निकालना है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। इसमें जो नीचे 10 है ये हमारा क्या बता रहा है, ये हमारा SP बता रहा है, सॉरी CP बता रहा है। ये क्या बताएगा हमको, ये बताएगा हमको भैया, क्या बताएगा दोस्तों, ये बताने वाला है हमको दोस्तों CP, क्या, क्रैमूल। क्या बताएगा, क्रैमूल। कितना लाभ हुआ, 3 रुपये का लाभ हुआ। अगर इससे देखा जाए तो बेचा कितने पे गया होगा, बेचा गया होगा 13 पर। कितना पर, 13 पर। 10 + 3 13 पर। ये भी क्या है हमारी, ये भी हमारी SP है। तो क्यों ना हम इस, ये हमारा लेकिन CP, क्यों ना हम इस CP को भी SP पे बदल दें। तो SP पे बदलने के लिए हमको पता है क्या है, हमारी CP 10 है, SP कितनी है 13, तो 10/13 का गुणा कर देंगे। क्यों किया गुणा, क्योंकि ये CP थी और इसको हमको किस में बदलना था, SP में बदलना था। इसको हमको SP साहब बनाना था। इसको क्या बनाना था, अभी ये CP साहब थे, अब हमको इसको SP साहब बनाना था, इसलिए हमने इसमें SP का गुणा किया और CP का भाग कर दिया। ठीक, अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। अब हम यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। क्यों कर देंगे, 3x मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसका इसमें, तो 4 और कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 13 चौको 52 x हो जाएगा। 13 छक्का कितना होता है, 13 छक्का होता है 78 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50x माइनस 6000। अगर हम इसको यहाँ ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 52x माइनस 50x बराबर, इसको उस साइड ले जाएंगे, ये माइनस का है। कोई भी नंबर अगर इक्वल शब्द से उस साइड जाता है तो उसका साइन बदल जाता है। तो कितना हो जाएगा, 7800 माइनस से क्या हो गया, प्लस का हो गया, और माइनस में 6000 अलग हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ से इन दोनों को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2x। ये कितना हो जाएगा फिर यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा 1800। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया हमारा 900। हमसे क्या पूछा है, हमसे उसने क्या पूछा है, हमसे पूछ रहा है तो मूल CP का पता बताइए। मूल CP कितनी थी, 4x थी। x का मान निकाल लिया। मूल CP कितने के बराबर है, 4x के बराबर है। तो यहाँ से हम 4x का मान निकाल देंगे। 4 गुणे का 900 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे इस प्रकार से 3600। क्या आपको ये चीज़ क्लियर हो गई? अगर हो गई है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, हाँ यहाँ से हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं। एक अपना नया टाइप आ चुका है और हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, कैसे क्वेश्चन करते हैं, क्या होता है पैटर्न। देखिए कॉन्सेप्ट समझेंगे पहले, फिर क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट समझिए क्या है इसका कॉन्सेप्ट। देखिए हमने आपको बताया था, हमने आपको क्या बताया था कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है। ये वो कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में एक नया टाइप आ गया। यहाँ से हम एक नए टाइप की ओर बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बोलता है जब लाभ के बराबर में हानि दी हो, लाभ के बराबर हानि दिया हो, मतलब कोई वस्तु को हम किसी सामान किसी नंबर पे बेचते हैं और उतने पे ही हानि होती है, तो हम कैसे करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम कल से ट्राई करेंगे। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और थैंक यू क्लास। और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम कल से स्टार्ट करेंगे
ठीक है, अभी क्या है कि हमको पता है, हमने जो क्वेश्चन पढ़ाए हैं उनका आप लोग रिवीजन कीजिए और आगे के क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू क्लास।